بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। खानकाह आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़किया, नूरिया और खानकाह ताजुशरिया के जुमला जिम्मेदार हजरात, बिलखुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हजरत मौलाना सुभान रज़ा खां और काजी हिंदुस्तान हजरत मौलाना असजद रज़ा खां और खानकाह कादरिया रज़िया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा खां और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खां और जितने ख़ानदान आला हजरत के खुर्द कना इनो आ जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतखाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे। तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूं और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बरेली जो है वो मरकज है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रज़ा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रज़ा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नजर फेर रही है, नजरअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, दबिश के दौरान मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बच्चों तक से मारपीट की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खौफजदा करने वाली इस कार्रवाई की वजह से कई मस्जिदों में नमाजें तक नहीं हो पा रही हैं, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के
بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تत्काल प्रभाव سے روک لگائی جائے، پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے، بے گناہ مسلمانوں پر درج مقدمے ترنت واپس لے کر ان کو رہا کیا جائے، بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے۔ اگر ہماری یہ مانگیں فوراً قبول نہ کی گئیں تو جلد ہی کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جائے گا۔ تو یہ بریلی ہے، اور بریلی عالم اسلام میں مسلمانوں کا ایک کیندر ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرے مقامات پر آئل آف محمد کے تعلق سے لوگوں نے اپنے اپنے گیاپن پیش کیے، میمورنڈم دیے، تو ظاہر ہے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت کا پیغام دیا ہے۔ تو عشق رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے ہم ایک پیسفل طریقے سے توقیر رضائے کو گیاپن ہی تو دینا چاہتے تھے۔ کون سا وہاں لاٹھی ڈنڈے بم لے کے گئے تھے جو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ دنگا کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اب پتھر کتنے پھینکے، جنہوں نے پتھر پھینکے آپ ان کو اریسٹ کیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو اریسٹ مت کیجئے، مگر یہ جو گھر گھر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کو پرشاسن کو سمجھنا چاہیے کہ بے گناہوں کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ کس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے، کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے، اگر مانگیں نہیں مانی تو کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ تو وہ ہمارے بڑے جو کہیں گے وہ ہم اب آپ کو بتائیں گے۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے یا دھرنے پہ جائیں گے، وہ سب ابھی کوئی بات بتانے کی نہیں ہے۔ وہ جب ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔